अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बताऊंगा। जैसे आप सबको पता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। पीपीएससी का हो गया, एफपीएससी का हो गया या बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं। तो ये आज का लेक्चर मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपके साथ 3 एग्जांपल्स शेयर करता हूं जो मैंने पीपीएससी और एफपीएससी के पास पेपर्स में से सब्ट्रैक्ट की हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिसके बाद आप पेपर में इजीली करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकेंगे। तो चलें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है एफपीएससी का 2025 का रिसेंट अभी पिछले साल ही पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस फॉर। इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस आपने सेलेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है? ही सेड आई डिड रॉन्ग। अब इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ही अपोलोजाइज्ड दैट ही हैज डन रॉन्ग। नो, ही अपोलोजाइज्ड दैट ही हैड डन रॉन्ग। यस, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही सेड he apologized that he did wrong, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। दूसरी भी हमारे पास एफपीएससी के 2025 के एग्जाम की एमसीक्यूज है। he said what a beautiful scene। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है he said that what a beautiful scene it was। okay, he wondered that it was a beautiful scene। Okay, he exclaimed that it was a beautiful scene। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ये रीड करते ही करेक्ट ऑप्शन का मुझे पता चल रहा है। आप भी जब इसके रूल्स एक बार रीड कर लेंगे तो उसके बाद आपको भी कभी करेक्ट ऑप्शन चूज करने में इशू नहीं होगा। लास्ट हमारे पास है he said are you happy। he said that I was happy, ये इनकरेक्ट है। he asked that I was happy। He asked if I was happy। ऑप्शन सी अगेन यहाँ पर करेक्ट है। रूल्स की तरफ मूव करने से पहले मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल चीज़ें या बेसिक चीज़ें जिसे कह लें वो शेयर कर दूं कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। या सबको आइडिया होगा, वैसे रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स वो क्या होंगे? आर कोटेड, वो इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा होंगे। ओके, अगर ये रिटन टेस्ट होता तो उसमें और भी रूल्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, बट ये एमसीक्यूज मेनली एमसीक्यूज के लिए है, तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही रूल्स मैं आपको बताऊंगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड विदाउट कोड्स। जो स्पीकर्स के वर्ड्स होते हैं वो सेम बात होती है, बट उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं होते। तो लाइक अली सेड दैट ही वाज टायर्ड, अली ने कहा कि वो थका हुआ था। अब यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या फ़र्क है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है द वर्ब इंट्रोड्यूस द स्पीच। ये मैं बार बार यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने कहा स्टार्ट में आपके साथ एक्सप्लेन कर दूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास आता है सेड, टोल्ड, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई खुशी बयान की गई है तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐसे करेंगे। अगर कोई गम बयान किया गया तो उसके लिए हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल मैसेज। ओके, जो एक्चुअल मैसेज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे आई एम टायर्ड यहाँ पर है, और वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा डायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहला जो रूल होता है वो है चेंज इन प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन को चेंज करना होता है और उसके लिए ट्रिक है एक सन्स फार्मूला। सन्स मीन एस इज फॉर सब्जेक्ट, ओके, O is for object and N is for no change। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे I हो गया, फर्स्ट पर्सन I है, उसको हम चेंज करेंगे he या she कॉन्टेक्स्ट की बेस पे। अगर वो मेल के लिए यूज़ हो रहा है तो हम he यूज़ करेंगे, अगर फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है तो हम she यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन जो है लाइक you सेकेंड पर्सन में आता है, इसको हम करेंगे him, her or them अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब आता है हमारे पास किसी भी सेंटेंस पे तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन रिमेन्स सेम। उसमें क्या कौन कौन से होते हैं? ही, आ, शी, ये थर्ड पर्सन में आता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको साथ में दे दूं।
डायरेक्ट स्पीच में he said to me I will help you, okay, he told me, said को हम चेंज करेंगे told में, that he was, okay, I किस में चेंज हुआ, he में चेंज हुआ है, he would help me। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि will जो है वो would में चेंज होगा और बाकी भी कुछ चेंजेस हैं। ओके अब हमारे पास सेकंड जो रूल है वो है टेंस चेंज, जिसमें हम टेंस चेंज करते हैं और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, वो सारे मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। अप्लाई व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम क्या यूज करेंगे, सेड, टोल्ड, एक्सेट्रा, तब ये यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ओके, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, प्ले किस में चेंज हो गया, प्लेड में चेंज हो गया, इसमें वर्ब की मेन चेंजिंग आती है, या आप ओवरऑल टेंस को ही कह दें, टेंस की चेंज होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, एम कंटिन्यूअस को शो करता है तो उसका होगा शी सेड दैट शी वाज रीडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, he said I have finished my work, have शो करता है हमारे पास कि ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, have की जगह हम had लगा देंगे। he said that he had finished work। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर तो उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट। लाइक शी सेड आई हैव बीन वर्किंग, हैव बीन ये शो करता है कि सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड यूज कर देंगे, बीन वैसे रहेगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से ये वाला, क्यों, उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको आप गौर से सुनिएगा। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास है ही सेड आई वेंट होम, ओके, वेंट हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट के लिए, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही हैड गॉन होम, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका जो उससे जो नेक्स्ट टेंस है उसमें हम चेंज कर देंगे इसको। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास एक एग्जांपल है, शी सेड आई वाज कुकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है कि अगर फ्यूचर सेंटेंस हो, विल और शैल का यूज हुआ हो, तो उसको हम करेंगे वुड और शुड में चेंज करेंगे। अगर विल है तो वुड में करेंगे, शैल है तो शुड में उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई विल कम, ओके, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, पीछे भी मैंने आपको बताया ये बात। ही सेड दैट ही वुड कम, ओके, ये वुड में हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि एक दो और चीज़ें हैं कि वो कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेंटेंस पे कैन आ गया तो उसको हम कुड में चेंज करेंगे, कुड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर मे है तो उसको हम माइट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट, ही सेड आई कैन स्विम, ओके, आई कैन स्विम, ही सेड दैट ही, ओके, आई को हमने ही में कन्वर्ट किया है और कैन को हमने कुड में कन्वर्ट किया, आई कुड स्विम, ओके। अब हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, हमने टाइम और प्लेस चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर डायरेक्ट में हमारे पास टाइम दिया हुआ है नाउ का तो उसको हम करेंगे देन में कन्वर्ट, टुडे को हम करेंगे दैट डे में, येस्टरडे को हम करेंगे द प्रीवियस डे में, टुमारो नेक्स्ट डे, दिस दैट दीज दोज में कन्वर्ट होगा, हेयर कन्वर्ट होगा देयर में, एगो
वो होगा बिफोर में कन्वर्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। ही सेड आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो ही सेड दैट ही वुड, विल भी चेंज हो गया वुड में और आई भी चेंज हो गया ही में। ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ओके, टुमारो को मेनली नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है उसमें है कि सेंटेंस की टाइप्स कौन सी हैं, हम स्पेसिफिक टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे। लाइक इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कोई क्वेश्चन वाला है तो उसको हम उस तरह से चेंज नहीं करते, इसका अलग रूल है। वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में आ रहा है। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर। वो जो भी सेंटेंस में यूज़ हुआ हो, इफ़ यूज़ हुआ हो तो वो ठीक होगा, अदरवाइज वेदर यूज़ होगा। जैसे डायरेक्ट में है ही सेड आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। इसका अब आंसर किस में आ सकता है, यस या नो में आएगा ना। तो इसको हम करेंगे ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी। बाकी सारे रूल्स उसके सेम है, टेंस भी चेंज करना है, प्रोनाउन भी चेंज करना है, बस इसमें इफ का आ जाता है कि इफ वेदर यूज करना है। ओके, ऐसे WH क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चंस जो WH से स्टार्ट होते हैं। ओके, लाइक वेयर आर यू गोइंग, like this. Okay, she said where are you going। उसको चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, she asked where I was going। तो where को हम वैसे ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, बस टेंस चेंज कर देंगे। she asked, उधर said था, इधर asked करेंगे क्योंकि वहाँ पर said है ना, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका पता है कि वो पूछ रही है, तो हम करेंगे she asked, उसने पूछा। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है या कोई कमांड दी जाती है। तो उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू और वर्ब। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड क्लोज द डोर। अब उसको कमांड दी जा रही है, जो भी पर्सन कमांड दे रहा है, तो हम उसको उसका फॉर्मेट ये रखेंगे ही ऑर्डर्ड। ओके, अगर कमांड दी जा रही है तो हम करेंगे ऑर्डर, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज होता तो हम कहते ही रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द डोर। ओके, आपने सेंटेंस को देख लेना है कि किस हिसाब से सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, क्वेश्चन है या सिंपल सेंटेंस है, तो उस हिसाब से आपके लिए ईजी होगा ऑप्शन सेलेक्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वेस्ट। अगर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड प्लीज हेल्प मी। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, अब प्लीज को हम एज इट इज तो नहीं लिख सकते क्योंकि इनडायरेक्ट में हम कर रहे हैं, तो उसको करेंगे रिक्वेस्टेड। प्लीज रिक्वेस्ट को शो करता है ना कि रिक्वेस्ट की हुई है किसी ने, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ओके, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है एडवाइस। ओके, किसी को एडवाइस दी जाती है, तो ही सेड वर्क हार्ड। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाता है कि ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट है या कमांड है। तो यहाँ पर वर्क हार्ड एडवाइस है, तो हम करेंगे ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। बाकी उसका सीक्वेंस सेम ही रहेगा, टू आएगा वर्ब से पहले। तो ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, लाइक ही सेड टू नॉट रन और डोंट रन। ओके, तो ही टोल्ड मी नॉट टू रन। ओके, नॉट हम पहले यूज़ कर लेंगे डू, उसके बाद हमारे पास वर्ब से पहले टू यूज़ हो जाएगा, तो नॉट टू रन, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको चेंज करने का भी अलग ही पैटर्न होता है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या है कि रिप्लेस विद एक्सक्लेमेशन विद जॉय, सॉरो, वंडर और सरप्राइज। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, ये आ गया वही सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वॉन द मैच। ओके, she said alas he is dead। okay, she exclaimed with sorrow। okay, अब अफसोस कर रही है तो sorrow हम यूज करेंगे that he was dead, कि वो मर चुका था। नेक्स्ट हमारे पास है wishes or prayer। हम किसी को कोई दुआ देते हैं या किसी के लिए कोई विश करते हैं, उसको कैसे चेंज करना है हमने, तो आप जैसे आप जानते हैं कि प्रेड होगा, विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, किसी को हम बददुआ देते हैं तो उस हिसाब से। ही सेड मे यू सक्सीड, तो ये उसको दुआ दी हुई है ना, तो ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड। देखें, यू को आई में चेंज किया है
और मे को माइट में चेंज किया, जैसे मैंने आपको पीछे ये रूल्स बता दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि तुम्हारी लंबी जिंदगी हो। तो शी विश्ड, ओके, शी विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास रूल है, वो भी आप देख लें। ये मोस्टली पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी देते हैं। जो हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके, उसमें हम टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप यहाँ पर गौर करें, राइजेज को एज इट इज़ यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस तरह के जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते। अब लास्ट में मैं आपके साथ कुछ रिवीजन के तौर पे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको वो सारे जितने रूल्स हमने पढ़े थे वो सारे रिवाइज हो जाएं। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। उसने कहा मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही सेड दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। ही सेज दैट ही वाज राइटिंग a letter. He said that he had written a letter. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, he said that he was writing a letter. ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, she said I finished my work. देखें ये finished है, पास्ट में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। she said that she finished her homework, ये as it is है। she said that she had finished her homework, ये हमें लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, she says that she finished her homework, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। she said that she has finished, no ये भी गलत है, क्योंकि ये has है। हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, she had finished her homework, सॉरी her work है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, he said I will come tomorrow, ओके, will है और tomorrow है। ये जो मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, इसमें ऑलमोस्ट 3 रूल्स आ रहे हैं, ओके। आई भी है, विल भी है, टुमारो भी है। तो ही सेड दैट ही विल गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि ही तो उसने चेंज कर दिया, आई को, विल को नहीं चेंज किया ना। अच्छा, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ये हमें लग रहा है कुछ, बाकी देख लेते हैं। ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो, टुमारो नहीं यूज करना, नेक्स्ट डे यूज करना है। ही सेज दैट ही वुड कम टुमारो, नो सेज नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड कैन यू हेल्प मी। एक तो इसमें कैन यूज हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमारे पास 2 रूल्स आ रहे हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ही सेड ही आस्क्ड दैट आई कुड हेल्प हिम, नो ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम, ये करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। वैसे ही आस्क्ड दैट कुड आई हेल्प हिम, ये गलत है। ही आस्क्ड इफ कुड आई हेल्प, ये सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, शी सेड वेयर आर यू गोइंग, ओके। अब इसमें 2 हैं, वेयर और ये क्वेश्चन मार्क है। इसका पहला ऑप्शन है, शी आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, शी आस्क्ड वेयर एम आई गोइंग, वेयर आई एम गोइंग। तो एम तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, तो वेयर आई वाज गोइंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बाकी भी टॉपिक्स की वीडियोस बना के एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा, आप उसके थ्रू बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।